क्या आपको पता है कि ये शिप आखिर पहाड़ के ऊपर कैसे अटका है? और क्या आप जानते हैं कि कैसे एक बॉइल्ड अंडे को अनबॉयल किया जा सकता है? और डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग हमेशा खराब ही क्यों होती है? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें देखने के बाद आप बोलोगे व्हाट अ फैक्ट मैन। नंबर 1, जंबो ये जो वर्ड है, हम लोग जंबो यूज करते हैं किसी बड़ी चीज को डिपिक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक हाथी है जो कि 1800s में इंग्लैंड में रखा गया था और ये दुनिया का पहला सेलिब्रिटी एनिमल था। सेलिब्रिटी एनिमल मतलब एक ऐसा एनिमल जो फेमस हुआ पूरे ऑल ओवर द ग्लोब में। तो इसी का नाम था जंबो और ये हाथी काफी बड़ा था, तो इसी से जंबो निकला, जंबो वर्ड, जंबो साइज। नंबर 2, सैमसंग जो कंपनी है, मोबाइल फोन कंपनी, इसके बारे में आपको क्या पता है? मतलब आपने कहीं सुना ही होगा कि ये टैंक्स मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन आपको एक और फैक्ट मैं बता दूं। सैमसंग कंपनी एक्चुअली पहले 1938 के टाइम में जब ब्यूंग चिल्ली नाम के इंसान ने इसे फाउंड किया था डेगो सिटी कोरिया में, तब उस वक्त में ये सैमसंग कंपनी नूडल्स बनाती थी। मतलब फ्रॉम नूडल्स टू स्मार्टफोन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लोगो। मतलब यही फैक्ट है कि पहले ये नूडल्स बनाती थी, पर सक्सेस, तरक्की, प्रॉफिट, पैसा और कंपनी का नाम इन्हें तभी मिला जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आए। नंबर 3, फोटोग्राफी वर्ड को तो आपने सुना ही होगा। फोटोग्राफी को हम लोग फोटोग्राफी क्यों कहते हैं? तो व्हाट डज द वर्ड फोटोग्राफी मीन्स? इट मीन्स राइटिंग विद लाइट। मतलब कितना आर्टिस्टिक है ये देखो, राइटिंग विद लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, इसीलिए राइटिंग विद लाइट। मतलब फोटोग्राफी में लाइट कितना इंपॉर्टेंट होती है और इस लाइट का ही सारा आर्ट होता है। आप में से जितने भी आर्टिस्टिक लोग होंगे और आर्ट को परखने वाले होंगे, वो बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे इस फैक्ट को। नंबर 4, ब्रांड ब्लंडर्स। ये जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है, मतलब सुनो समझ आ जाएगा। कोई भी कंपनी यहाँ है, ठीक है, और कंपनी का टैग लाइन, स्लोगन होता है, जैसे KFC का फिंगर लिकिंग गुड, इतना मजेदार कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। ऐसे स्लोगन होते हैं हर कंपनी के। तो क्या होता है कि जब ये कंपनीज बाहर के कंट्रीज में जाती हैं, तब उनके स्लोगन को रीजनल लैंग्वेज, जिस कंट्री में वो कंपनी गई है बिजनेस करने के लिए, उस कंट्री की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करो उसके स्लोगन को। लेकिन फ्रेंड्स, जब उसमें कोई गलती हो जाए तो उसे ब्रांड ब्लंडर कहते हैं। तो बात ये है कि जो KFC कंपनी है, ये जब पहली दफा चाइना गई लाइक 80s में और रेस्टोरेंट खोला पहली बार चाइना में, तब इनको जो फिंगर लिकिंग गुड, ये जो टैग लाइन है, इसको चाइना में किसी ट्रांसलेटर ने, बहुत ही स्मार्ट ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट कर दिया। पता है किसमें? ईट योर फिंगर्स ऑफ। फिंगर लिकिंग गुड से ईट योर फिंगर्स ऑफ। कमाल है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि हर कंपनी को 2 ट्रांसलेटर रखने चाहिए। पहला ट्रांसलेट करेगा और दूसरा उसका रिव्यू करेगा। और KFC जैसी कंपनीज को तो 20-30 ट्रांसलेटर रखने चाहिए ताकि इनकी कोई गलती ही ना हो। नंबर 5, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग आखिर खराब क्यों होती है? तो सबसे पहली बात, सारे डॉक्टर्स का हैंड राइटिंग खराब नहीं होता है। ऑलमोस्ट 1 to 2% डॉक्टर्स का हैंड राइटिंग अच्छा भी होता है। तो डॉक्टर बनने से पहले वो बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर करते हैं और उसमें बहुत पढ़ाई करनी होती है और बहुत राइटिंग करनी होती है डॉक्टर बनने से पहले। इतना पढ़ने लिखने के बाद वो डॉक्टर बन पाते हैं, इसीलिए वो इतना लिखते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया, ये सबसे कॉमन रीजन है। और अगर आप कहीं भी सर्च करोगे कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग खराब क्यों होती है, तो आपको हमेशा यही इन्फो दी जाएगी कि हाँ, उनको बहुत लिखना पड़ता है, इसीलिए उनकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। ये वजह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी रीजंस हैं। दूसरी रीजन है डॉक्टर बनने के बाद का वर्कलोड। डॉक्टर्स को बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस लिखने पड़ते हैं, मतलब ये दवा वो दवा, और घंटे के अंदर 30 से 40 पेशेंट्स को देखना होता है जो कि क्लिनिक के बाहर वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं और उनके ऊपर टाइम का प्रेशर भी होता है। और डॉक्टर्स को डॉक्यूमेंट्स में कितनी डिटेल लिखनी पड़ती है, उनको डिस्चार्ज समरी, एक्सरे स्लिप, ड्रग चार्ट, बहुत कुछ लिखना होता है उनको। मतलब लिखने का काम डॉक्टर्स का बहुत है। और हॉस्पिटल में जितना उन पे प्रेशर होता है ना, और जितना वो हैंडल कर पाते हैं ना एज अ ह्यूमन बीइंग, उससे कहीं ज्यादा होता है। इसीलिए डॉक्टर्स किसी चीज को लिखने में 5 सेकंड क्यों लगाएं अगर वो 2 सेकंड में लिख सकते हैं तो। नंबर 6, बेंजामिन कार्थर्स, एक अमेरिकन इंसान
फ्रेंड्स साल 2015 में इसने एक बहुत ही अमेजिंग सा काम किया। ये कोर्ट में गया और रेड बुल कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया, ये बताते हुए कि मैं 10 साल से रेड बुल पी रहा हूँ पर मुझे आज तक कभी विंग्स नहीं मिले। और उस वक्त में एक टैगलाइन था कंपनी का, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल पियो और तुम्हारे पर निकल आएंगे। तो मतलब इस बात को लिटरली लेके उसने कोर्ट में एक केस कर दिया। और अजीब बात ये है कि ये कोई मजाकिया केस नहीं था। रेड बुल कंपनी को इस बात को मानते हुए और रेड बुल कंपनी पर जिस शख्स ने केस किया था उसे रेड बुल कंपनी ने $13 मिलियन दिए। मतलब अब कैलकुलेशन कर लो खुद ही, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है यार। नंबर 7 दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहला बिजनेस है ब्रुक्स ब्रदर्स का, जिसकी रिटेल कंपनी है जो कि 7 अप्रैल 1818 में न्यूयॉर्क सिटी के चेरी स्ट्रीट में खुली थी और इसका नाम H&D ब्रुक्स कंपनी है और ये बिजनेस आज तक यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है। नंबर 8 एयरफोर्स में जो हेलमेट होता है, इस फोटो को देखो। इस फोटो में ये जो प्लेन चल रहा है उसमें उसने एक हेलमेट पहना है और क्या आपको पता है कि इस हेलमेट की प्राइस कितनी होगी? मतलब आप उस प्लेन पर तो ध्यान देते हो, जेट पर तो ध्यान देते हो, पर हेलमेट पर ध्यान नहीं देते। पर फ्रेंड्स अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो वो कितनी होगी? चलो नॉर्मली बाइक के 2000 वाले हेलमेट से ये प्लेन का हेलमेट तो ऑफ कोर्स महंगा ही होगा। तो चलो मान लेते हैं 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। रुको, असल में एयरफोर्स का जेट हेलमेट एवरेजली 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है। 2.5 करोड़ से भी ऊपर सिर्फ एक हेलमेट। अमेजिंग नहीं लग रहा ये आपको? अगर आपको अमेजिंग नहीं लग रहा तो क्या बोलूं मैं आपको, क्या बोलूं? नंबर 9 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इस यूनि के साइंटिस्ट ने पब्लिक में कहा कि जी हाँ, हम लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे एक बॉइल्ड एग को अनबॉइल किया जा सकता है। फ्रेंड्स इसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल तरीका होता है। नंबर 10 व्हाइट आउट के बारे में कौन कौन जानता है? तो पहले आप ये जान लो, जितने भी मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब में जितने भी वेदर कंडीशन होते हैं, व्हाइट आउट उनमें से एक ऐसी यूनिक सी आउट ऑफ द वर्ल्ड वेदर कंडीशन है जिसमें विजिबिलिटी और कंट्रास्ट की वजह से ये जो स्नो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये स्नो आपको इतनी प्लेन दिख रही होगी कि पूरी लोकेशन आपको व्हाइट दिख रही होगी। और फ्रेंड्स ये सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और इस कंडीशन में ऊपर इतना डार्क हो जाता है कि आसमान भी नजर नहीं आता, पूरा वाइट डार्कनेस। और नेविगेशन का भी कोई भी तरीका बचता ही नहीं। मतलब जैसे एक फिल्मी सीन होता है जिसमें चारों तरफ वाइट रहता है, पता ही नहीं चलता कि किधर जाना है, वैसा हो जाता है व्हाइट आउट। इट्स अ रियल वेदर कंडीशन। नंबर 11 एक एप्पल जो होता है उसको सिंपली हम काट के खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो उसका ऊपर वाला जो छिलका होता है उसे पील कर देते हैं, उसे छील देते हैं। तो आप ये तो जान लो कि एप्पल में जितना भी फाइबर होता है, वो फाइबर जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, उस फाइबर का 50% सिर्फ उसके छिलके में होता है और आपको इसके छिलके को पील नहीं करना चाहिए। और एप्पल में जितना भी विटामिन सी होता है उसका 30% उसके ऊपर वाले छिलके में ही होता है, इसीलिए हमें इसके छिलके को पील नहीं करना चाहिए। नंबर 12 साल 1920 में एक जर्मन आर्किटेक्ट ने एक बहुत ही क्रेजी आइडिया को प्रमोट किया था। 1920 में हरमन सुगल नामी आर्किटेक्ट ने सोचा कि क्यों ना हम यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में एक डैम बना दें और पुल और ब्रिज बना के लैंड को भर के दोनों कॉन्टिनेंट को एक साथ यूनाइट कर दें। यूरोप और अफ्रीका को मिला के एक सुपर कॉन्टिनेंट बना दिया जाए। एक पब्लिक में प्रपोज किया गया प्लान 1920 के टाइम में। नंबर 13 जो HP कंपनी है, HP कंपनी जिसका आप लैपटॉप यूज करते हो या अदर डिवाइसेस को यूज करते हो, तो वो HP कंपनी एक्चुअली 2 इंसानों के नाम पर है, H और P से, जिनका नाम शुरू होता है, हुलिट पैकर्ड HP। फ्रेंड्स जब ये कंपनी बन रही थी तो इन दोनों ने आपस में एक टॉस किया था कि जिसका नाम पहले आएगा, मतलब पैकर्ड का नाम पहले आएगा या हुलिट का, या फिर हुलिट पैकर्ड HP होगा। तो टॉस में H वाले जीत गए और अभी सब उसे HP के नाम से जानते हैं। मतलब कंपनी के फाउंडर ने कॉइन का फ्लिप किया था ये जानने के लिए कि कंपनी का नाम क्या होगा। इतना बड़ा डिसीजन और वो भी एक कॉइन पे। फ्रेंड्स इन दोनों के इस अजीब कॉइन फ्लिप वाली हरकत पर 1 लाइक तो बनता है। नंबर 14 योकोहामा जापान में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें अनलिमिटेड पिकाचूज पूरे शहर में पूरे 1 हफ्ते तक डांस करते हैं और पूरे का पूरा सिटी पिकाचूज से कवर होता है। नंबर 15
तो फ्रेंड्स अभी सीमीज की बात करते हैं। आखिर ये जहाज पहाड़ के ऊपर अटका कैसे? एक्चुअल में ये कोई जहाज नहीं है बल्कि एक होटल है, सन क्रूज होटल। साउथ कोरिया का ये एक होटल रिजॉर्ट है जो कि समुद्र के किनारे है और विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने होटल की ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए इसके क्रिएटर्स ऐसा आइडिया लेकर आए जो पूरी दुनिया से अलग था, एक शिप जैसा होटल, एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करें।